हरिओम नमो नारायण। और आप सभी भक्त कैसे हैं? सब ठीक होंगे आशा करता हूँ। बहुत दिनों में ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ और जो भी भगत हैं, जो भी मेरे से जुड़े हैं, सबको मेरा आशीर्वाद दिल से। सब खुश रहें। और मैं कहूँगा जो भी साधक हैं, साधिका हैं, सबको। लोग कहते हैं बाबा हमें भैरवनाथ की भक्ति करनी है, बाबा भैरवनाथ को साधना है। तो मैं कहूँगा उन भाई बहनों को, बंधुओं को, भक्तों को, भोले भक्तों को कि बाबा भैरवनाथ की साधना करने के लिए आपको बहुत त्याग, तप, जप करना पड़ेगा। क्योंकि ये काशी के कोतवाल हैं, ये देव हैं, प्रेत रूप भी है, मसान रूप भी है, बामन विद्या के धनी भी हैं, बुलाकी के रूप में बैठे हैं आगरा में। अनेक रूप हैं इनके, अनेक रूप। तो आज बात करेंगे। लोग कहते हैं बाबा हमारे ऊपर मसानी क्रिया है, बदबू आती है घर में, या मेरे घर में मसान है, बुलाकी मसान है, सूखा मसान है, तेलिया मसान है, पीलिया मसान है, गठियाई का मसान है, गठिया दौड़ कर देते। तो ये शमशान की क्रियाएं हैं, ठीक है। आप इन क्रियाओं को, आप इनका इलाज एक साधारण तरीके से आप करवाएंगे तो आपको थोड़ा 1-2 दिन को तो लिए आराम हो सकता है, मगर कोई आपको आराम करा नहीं सकता। क्योंकि इन शक्तियों को, इन विद्याओं को कहीं पर भी बैठ के चला देते हैं। जब इनका उतारे का समय आता है, जब इनको उतारा जाता है, सर्वप्रथम उतारने से पहले हम अपनी मर्जी से नहीं उतारते। हाँ, हम क्यों उनसे दुश्मनी लेंगे? ना 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 ना, हम तो रोगी से पहले पूछते हैं। हाँ भैया, वो खुद कहता है कि हाँ जी मैं हटाना चाहता हूँ, तो हम बाबा को बोलते हैं बाबा हटिए, ये तो हटाना चाहता है आपको। तो जो भी शमशान क्रिया है या मसान क्रिया करी हुई है, घर में बदबू आना, काम धंधे बंद हो जाना, शरीर में दबाव आना, परछाइयाँ दिखना, घबराहट होना, खुजली होना, आँखों में पानी आना, घर के आटे में आप सूंघ के देखोगे तो आटे जैसी स्मेल नहीं आएगी, स्मेल नहीं आएगी उसमें अलग तरीके की स्मेल आएगी, सीलन की स्मेल आएगी। सूढ़ी पर जाना आटे में, देखिए घर के आटे से, आटा जिसको हम रोटी खाते हैं वो एक शुक्र ग्रह है। उस शुक्र ग्रह में अगर आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी शक्ति है, लोग कहते हैं जी मेरे घर में नेगेटिविटी शक्ति बैठी हुई है, तो वो कहाँ बैठी हुई है बताइए आप, कहाँ बैठी हुई है वो? पता नहीं है लोगों को, पता नहीं यूट्यूब के माध्यम से आने क्या क्या भोले भक्तों को भ्रम में डाले रहते हैं लोग भैया। तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि जो भी क्रिया चलती है घर में, वो जब घर में रोग बीमारी आएगी ना, तो आप ध्यान देना मेरी बात का, कि आपके घर का जो आटा है उसमें स्मेल आएगी, सीलन वाली बदबू भी आएगी, या सूढ़ी पड़ गई होंगी। आप जानोगे नहीं, माता बहनें वो छान लेती हैं, भाई सूढ़ी पड़ गई, छाड़ के निकाल दो, खा लिया, गरीबी का है, समय है। हाँ, अलग तरीके की बदबू आएगी उसमें। जब उस आटे की हम घर में रोटी बनाएंगे तो वो रोटी जो आप खाएंगे ना, पहले तो आप पेट भर के रोटी नहीं खा सकते। एक रोटी खाओगे, 1.5 खाओगे, 2 खाओगे, मन हट जाएगा या पेट भर जाएगा। थाली में रोटी छोड़ दोगे या भैरों को फेंक दोगे। वो रोटी जो अन्न खाओगे आप, वो अन्न आपको पाचन क्रिया खराब करेगा, पेट खराब करेगा, शरीर में सुस्ती लाएगा, शरीर में दर्द पीड़ा होने लगेगी, शरीर भारी होने लगेगा। और अपने घर के आटे को ना खा के जिस दिन तुम बाहर की रोटी कहीं की खाओगे जहाँ सही होगा, तो मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो आप खुद ही समझ लेना, बाबा ने सही बताया है गलत बताया है। हाँ, आप देखिए, आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो भी मेरे से जुड़ा हुआ है,
जो भी आप लाइक सब्सक्राइब करते हो, वैसे बोलता तो नहीं हूँ, मगर आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मेरे को एक बल मिलता है, तो मैं आपके लिए एक ज्ञान का वीडियो लेके आता हूँ निस्वार्थ। तो मैं आपको एक नंबर बता देता हूँ अपना पहले, 9953856223। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर भी है। माता बहनों को, भाई बंधुओं को बहुत शिकायत होती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप जब अपने घर में आपको लग रहा है भाई मेरा काम धंधा बंद हो गया, हम रोगी हो रहे हैं, कभी माँ बीमार, कभी पत्नी बीमार, कभी बेटा बीमार, कभी खुद बीमार, ठीक है, ये चलेगा माहौल घर में। और सुनिए, जो आपके रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, मित्रता है, उनसे झगड़े होने लगेंगे, उनकी दूरियां बनने लगेंगी, दूरियां। आपका धन संकट होगा, आप कर्जा लोगे तो रहेगा ही नहीं, ठीक है। मगर हम क्या करेंगे? जब हमारे आटे में इस तरह की महक और सुगंध आने लगे तो आप समझ लेना आपके घर में तंत्रवादा का रोग क्रिया करी हुई है। जब आपके आटे में से महक गायब हो जाएगी, आटे में आटे जैसी सुगंध आने लगेगी, तो आप समझना आप ठीक हैं। फिर घर में उस आटे को जो भी खाएगा कोई मतबुद्धि खराब नहीं होगी, ना झगड़े होंगे, ना लड़ाई होगी, ना कोई रोगी होगा। क्यों? कि वो आटा जो है सफ़ेद है, वो शुक्र कारगर है, शुक्र ग्रह है, तंत्र मंत्र का स्वामी शुक्र ग्रह, शुक्रदेव, शुक्लाचार्य महाराज, शिव भक्त। तो जो भी हम तंत्र, जो भी कोई क्रिया तंत्र व जादू करता है, घर में मिलक भेजता है या कोई क्रिया शक्ति को भेजेगा, तो आप कैसे करो, जानोगे भाई कैसे मेरे घर में आया है, अब कौन आ गया, कैसे पता करूं? तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपके घर के आटे में एक स्मेल आने लग जाएगी, बदबू, और जो मैंने बताए वो लक्षण आने लगेंगे। तो आप किसी से भी ना पूछ के किसी अच्छे भगत से मिलें, और अगर शमशान क्रिया है, मसानी क्रिया है, तो घर में बदबू आएगी। और उस मसानी क्रिया को हम भोले भगत इधर उधर भक्तों के पास, देसी भक्तों के पास जाके इलाज कराते ढोलते हैं, तो मैं कहूँगा उसको, वो जितना भी धन नुकसान कर रहा है उसको कोई लाभ होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर मसान क्रिया है, शमशानी क्रिया है, और मसान घर में, उस घर में विराजमान है, तो उनके उतारे, उसका उतारा शमशान में ही होगा। आप कहीं ले जाके नहीं कर सकते हो। हाँ, नदी का किनारा, गंगा का किनारा, जमुना का किनारा, शमशान, वहीं तो उतारे होंगे, चेतन हो। अन्यथा हम शमशान क्रियाओं को और मसान क्रियाओं को हम परेशान हो जाते हैं इतने, हम इधर उधर भक्तों के पास भागते रहते हैं, वो कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, समझ में नहीं आता, दिमाग फिर जाता है और हमारा धन बर्बाद होने लगता है। महाराज, लाभ ही नहीं हो रहा है। उनने भी उतारे कर दिए, उनने पूजा कर दी, सब कुछ भोग प्रसाद दे दिया, फिर भी रोगी को आराम नहीं है। तो ये तरह तरह की दिक्कतें, तरह तरह के संकट आएंगे। तो मैं आप सब लोगों को यही कह रहा हूँ, जैसे लोग कहते हैं कि बाबा कोई उपाय बता दो, तो मैं कहूँगा उपाय से आपको राहत हो सकती है, ये हट नहीं सकते, जो आपको छोड़ नहीं सकते। और इधर उधर इलाज कराने से, इधर उधर भटकने से अच्छा मैं कहूँगा किसी सच्चे अघोरी को, आप जो सही हो उसको ही आप ढूंढें, वही आपको ले जाके शमशान में बिठा के आपके ऊपर से क्या क्रिया करनी है और कैसे उतारे आपको करने हैं, क्या क्या सामग्री लानी है, क्या क्या सामान लाना है, तब वो भगत आपका वो उतारे घर में शमशान में करेगा। तभी आपके घर में से वो स्मेल दूर होगी और तभी वो जाएगी। अन्यथा आपको इधर उधर भटकने से, कभी हम मान यहाँ चले गए, किसी ने बता दिया भाई वहाँ बहुत बड़ा भगत है, वो गांव में वहाँ बहुत भीड़ लगी रहे,
माँ चले जाओ, माँ सही कर दो, उसने उठाया भगवान हवन कर दिया, हुआ क्या कर दिया उनने, और कुछ भी होने वाला नहीं है। तुम्हारा जाना भी बेकार हो गया, आना बेकार हो गया, धन खतर हो गया, वो भी बेकार हो गया, और समय भी प्लस बेकार हो गया, जो सबसे कीमती था। कभी कभी हम ऐसी शक्तियों के पास जाते हैं, भक्तों के पास जो शक्ति होती है, हमारे पास वीर शक्तियाँ होती हैं, कोई वीर देव शक्ति होती है, जब हम ऐसे जाते हैं भक्तों के पास तो वो हमें परेशान करने लग जाती हैं। हाँ, जिन्न होगा, जिन्नात होगा, खबीस होगा, या ब्रह्म राक्षस होंगे, मुश्किल है। ब्रह्म राक्षस हैं, हट तो शांत तो हो जाते हैं, मगर मामूली शक्ति नहीं है, हर किसी के बस की नहीं है। हाँ, ये ऐसे भी शक्तियाँ हैं। बाबा वीर बुलाकीनाथ हैं आगरे वाले, बामन विद्या का धनी, बड़ा जादूगर बाबा, कुछ भी पल में कुछ भी रूप बदलने में सक्षम, कुछ भी करने में सक्षम। एक बार बाबा बुलाकीनाथ, बाबा बुलाकी मसान को एक बार आप सिद्ध कर लीजिए, मना लीजिए, उनकी पूजा आराधना कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ आप जो भी कहोगे वही कर देंगे 1 मिनट में आवाज़ के साथ। और बुरे में बहुत तेज करते हैं काम, बुरे में बहुत गति से कार्य कर देते हैं, मगर इनको बार बार छेड़ोगे तो फिर एक दिन तुमको ही धर पटकेंगे। ये इनसे ज़्यादा छेड़ाखानी करोगे तो ये तुम्हें धर पटकेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने गुरु को नहीं छोड़ा था। बुलाकी मसान बाबा है मेरा, इनकी कहानी झारपीर बाबा से जुड़ी हुई है, और मैं कहूँगा बाबा के ही अंश हैं। गुरु गोरखनाथ की आन मानते हैं बाबा, झारपीर की भी आन मानते हैं। तो ऐसे बाबा ये मसान हैं। तो मैं कहूँगा आप इधर उधर इलाज कराते इनका डोल रहे हैं तो आपको लाभ नहीं होगा, आप कितना भी खर्चा कर लीजिए, क्योंकि जो अगर शमशान क्रिया है उसके उतारे शमशान में ही होंगे। जहाँ से वो चले हैं उनको शमशान में ही उनका स्थान है, उनको माँ आपको जाना पड़ेगा उनके स्थान पे, और माँ पे आपको भोग प्रसाद, जो अघोरी होगा जो जानता है वही आपके उतारे करके उनको भोग दे देगा, शांत करा देगा, फिर आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, तुरंत ठीक। तो मैंने आपको, मेरे पास कमेंट आते हैं तो बात भी कुछ लोग भक्तों से होती हैं, तो वो कहते हैं बाबा ऐसे ऐसे बात है। तो मैं उन भक्तों को कहता हूँ कि अगर मसानी क्रिया है, मसान हैं घर में, अनेक प्रकार के मसान हैं, मैंने नाम भी बताएं, घटिया मसान, तेलिया मसान, पिलिया मसान, सूखा मसान, बाबा बुलाकी मसान हैं। तो अगर सुनो, एक शक्ति नहीं चलेगी। आपको किसी ने बता दी भाई मसानी क्रिया है इसके ऊपर, या किसी आप अब उस क्रिया को उठाने के लिए दुनिया में घूम रहे हो, अब वो मसानी क्रिया के माता मसानी के इलाज करेगा। अब वो ये नहीं जानता है कि मसाने के साथ में कौन कौन मसान भी हैं, और मसान के साथ में कौन कौन पीर पैगंबर भी हैं। देखो हैं, ये ज्ञान है, ये ज्ञान है। जब वो नहीं जानता है, जब वो नहीं कर पाएगा तो उसको आराम नहीं हो सकता है। हाँ, माता मसाने के देगा थोड़ा आराम हो जाएगा, फिर वह उसके बाद में वही दिक्कत। तो मसानी क्रिया और बाबा मसान यानी माता चौगानवारी मसानी माता और बाबा बुलाकीनाथ मसान, ये संग जोड़े में रहते हैं। माता कालका मसानी है, काली मसानी, इनके संग पीर पैगम्बर सैयद भी चलते हैं, जैन का पीर भी चलते हैं, मीरा पहलवान भी चलते हैं, सैयद भी चलते हैं। तो इनके संग अनेक शक्तियाँ होती हैं। इसीलिए कोई भी भगत, उनको ज्ञान तो है नहीं, वो एक भगत को पूजा कर देगा। अगर वो माता का भगत है तो माता की पूजा करेगा, बस उनसे ही वो काम कराने का प्रयास करेगा, मगर वो होने वाला नहीं है। तो उसमें क्या होता है, रोगियों का धन कष्ट होता है, परेशान होते हैं, इधर उधर जाते हैं। तो छोटा इलाज कराने के चक्कर में रहोगे, और मसानी क्रिया में थोड़ा खर्चा तो होता है, आने जाना है, सामग्रियाँ लानी है, भोग प्रसाद देना है, सारी तामसिंह पूजा शमशान की। शमशान में तो तामसिंह पूजा होगी, वो मंदिर थोड़ी है वहाँ कि ओम भगवान नमः और स्वामी नमः या घंटी बजा दी, आरती उतार दी, वहाँ नहीं चलता है ऐसा कुछ भी। हाँ, माँ की विधि क्रिया, माँ का पूजा, माँ का विधान, माँ के संस्कार, माँ का नियम कर्म सब अलग है।
सब विपरीत है, उल्टा है सब। संसार जैसी पंडितों की पूजा नहीं होती शमशान में, ध्यान देना मेरी बात का, बुरा मत मानना। हाँ, मसान की क्रिया, शमशान की क्रिया है किसी माता बहन या भाई बंधु के ऊपर, किसी के काम धंधे बंद या किसी दिक्कतें इतनी आ रही हैं, तो मैं कहूँगा उसको कोई अघोरी ही या कोई शमशान की पूजा करने वाला मेरे बाबा भैरवनाथ का भगत होगा, या माता मसानी, शमशानी मसानी, काली मसानी का भगत होगा, वो ही उस रोगी को उस रोग से मुक्त करा सकता है, अन्यथा किसी की बस की और पावर नहीं है। जय भैरवनाथ। आपको ये मेरा ज्ञान देना था थोड़ा सा, और आप इधर उधर ना भटकें, अपने धन को जाया ना करें, सर्वप्रथम शांति रखें। अगर ज़्यादा परेशानी मसान क्रिया की हो रही है घर में और हमें कोई शांति नहीं मिल रही है, कुछ दिन शांति मिल जाए, तो उसके लिए क्या करें, 4 रोटी बनाएं, एक तरफ से कच्ची रखें, शनिवार के दिन, रविवार के दिन, सोमवार के दिन, तीनों दिन ये उपाय कर सकते हैं हम। इसको रोगी के ऊपर से 21 बार उतार के 4 रोटी एक तरफ से पचाएं, कच्ची रखें एक तरफ, सरसों का तेल लगाएं, सिंदूर की 7 बिंदी काजल की लगा दें, 5 अंडे रख दें, 5 बूंदी के लड्डू रख दें, 5 बतासे रख दें। ये सामग्री अपने रोगी के ऊपर से 21 बार उतार के रात को चौराहे पे या किसी जंगल में खुले में रख आइए, और एक कुल्हड़ में पानी ले जाइए, पानी, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दीजिए, वो होगी कच्ची लस्सी। माता मसानी को बहुत प्रिय है कच्ची लस्सी। उस दूध में थोड़ा सा दूध डाल दीजिए, 50 ग्राम एक कुल्हड़ पानी में, वो ले जाइए, वहाँ रख आइए और हाथ जोड़ के आ जाइए और बोलिए, माँ मेरे घर में कृपा शांति बनाए रखें, और जो भी पूजा होगी मैं आपकी दूंगा, और मेरे रोगी को आराम हो। आप ये करके जाओगे, पता करना रोगी से घर में जाकर तुरंत आराम आएगा, 100% मेरी गारंटी है। ना आए तो फ़ोन करके बता देना, कमेंट में बता देना मेरे को बेटा, ठीक है। और ऐसी चीज़ों से, इस चीज़ से आपको थोड़ा रोगी को राहत हो जाएगी, राहत, दर्द पीड़ा हो रही होगी तो बंद हो जाएगी, रात को नींद नहीं आ रही है ना तो आने लग जाएगी, बेचैनी हो रही है तो नहीं होगी, राहत आएगी। तो मैं आप सभी भक्तों को कहूँगा कि करें और लाभ उठाएं। मैंने आपको ज्ञान दिया है माता मसानी और मसान के उतारे के विषय में, और इधर उधर भटकने से कोई लाभ आपको होगा नहीं, जल्दबाजी से घबराएं नहीं। और मसान क्रिया की ज़्यादा बड़ी जब स्टेज आएगी ना, खतरनाक स्टेज पर मरीज होगा, तो उसको खून की उल्टी होने लग जाएंगी। जब मसानी क्रिया या मसान क्रिया के बहुत बड़े लक्षण होंगे और खतरे में आएगी मामला, और देव शक्ति बैठी हुई ऊपर, तो उसको खून की उल्टी होने लग जाएंगी, हम डॉक्टरों के पास भागेंगे छूटते ही। तो आप समझ लीजिए, खून की उल्टी पे आ गया है तो मामला खतरे में है, बिल्कुल बिल्कुल खतरे में लबालब। अगर कोई ज्ञानी होगा तो उसको शांत माता को करा सकता है, उसको भेंट पूजा करा सकता है, और माँ का भोग प्रसाद दे के उस रोगी को बचा सकता है, अन्यथा वो रोगी खतरे में है। तो अपने धन का ख्याल रखें, अपनी जान माल का भी ध्यान रखें, और आप सबको मेरा आशीर्वाद। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ना लगा हो तो जय महाकाल और जय माँ कामाख्या। अरे सभी को।